वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन, एक टॉल लेग स्पिनर हैं और पीएसएल में आपने इनको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते देखा होगा, लेकिन अब ये अमेरिका में है और तकरीबन इनको साल 2 साल तो यहाँ हो गए हैं। मोहसिन, क्या सोच कर आप अमेरिका मूव हो गए अचानक? जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक हैं। और अमेरिका बस कुछ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खेलें और कुछ नसीब का खेल खेलें, क्योंकि मैं मूव होने के लिए नहीं आया था। स्पेशली आई केम हियर फॉर ह्यूस्टन ओपन लास्ट ईयर, और उसके बाद उस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म हुआ और फिर यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा था, तो बस उसी की बेस पे फिर यहाँ पे रुक गया था मैं, और अभी तक फिर मैं इधर ही हूँ। तो आप यहाँ टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, ह्यूस्टन ओपन टूर्नामेंट जो खेला या पूरे अमेरिका में टूर्नामेंट्स जो आपने खेले हैं, मयार कैसा है यहाँ पर? यहाँ पे मयार क्रिकेट का काफ़ी बेहतर है। जो हम पाकिस्तान में बैठ के जो सोच रहे थे कि कैसा होगा, उसके हिसाब से यहाँ काफ़ी बेहतर था। और मैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूएसए खेल चुका हूँ इस 1-1.5 साल में। वाशिंगटन से लेके, ह्यूस्टन से लेके, डैलस से लेके, और ऑस्टिन से लेके, सिएटल, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, तकरीबन इस 1 साल में मैं ऑल ओवर यूएसए खेला हूँ। और सबसे बेहतर मेयार मुझे ह्यूस्टन का लगा, और ह्यूस्टन और डैलस एक तरह से क्रिकेट के हब है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं जो भी यहाँ पे प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं, और आई थिंक अगर पीएसएल जितना नहीं तो उसके करीब करीब एक स्टैंडर्ड होता है इन प्राइवेट टूर्नामेंट्स। अमेरिका में खेलने की ख्वाहिश है आपकी कि अमेरिकी टीम में आपकी जगह हो? जी बिल्कुल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था वो यही हुआ था कि 3 साल बाद आप यूएस टीम का हिस्सा होंगे, और वही सोच के एक इंटरनेशनल क्रिकेट का शौक तो था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूएस टीम में जगह बना के और अच्छा। माय लास्ट बिट टू यू, अभी आपने रिसेंटली एक मैच खेला, उसमें आपने 6 बॉल्स पर 6 छक्के लगा दिए, तो हम तो आपको एज लेग स्पिनर जानते हैं। नहीं, मैं हमेशा से बैटिंग ऑलराउंडर रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में फिर क्योंकि केपीके को एक लेग स्पिनर चाहिए था, तो मैं मोर ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 है एज ओपनर, लिस्ट ए के डेब्यू पे मेरा 50 है एज 1 डाउन तीसरे नंबर पे। सो मैं हमेशा से मैं रन्स करता आ रहा हूँ। डोमेस्टिक में भी अपने जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, मेरी ऑलमोस्ट 6-7 सेंचुरी हैं 3-4 साल के सीनियर डिस्ट्रिक्ट्स में। सो यहाँ आने का फ़ायदा ये हुआ कि एज अ बैट्समैन मेरी रिकग्निशन मिली, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद मोहसिन, जो लेग स्पिनर हैं, पाकिस्तान से आए हैं और अब यहाँ सेटल होना चाहते हैं और यूएसए की टीम में जगह बनाना चाहते हैं। ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद हूँ मैं, और पाकिस्तान के मायानाज मेरे साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मौजूद हैं, उस्मान शिनवारी। इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, बीच में ब्रेक आया, अभी ये यहाँ आ गए हैं यूएसए। आप शिनवारी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए आपने खेला, फिर ब्रेक आ जाता है, ब्रेक आने की क्या वजह है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ब्रेक आने की वजह ये है कि मैं 2019 में आखिरी मैच खेला था, तो उस वक्त तो मैं टीम से बाहर हुआ और रीज़न का मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं इंजर्ड हुआ, 1 साल उसमें लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रिकवरी की। पिछले साल मैं पूरा डोमेस्टिक खेला हूँ वाइड बॉल का, वनडे और T20। और अभी चूँकि 4-5 महीने बीच में कोई क्रिकेट नहीं थी, तो अभी बस आपको पता है यूएसए में अभी क्रिकेट डेवलप हो रही है, तो इसलिए यूएसए में खेलने आए। यूएसए क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट हो या शॉर्टर फॉर्मेट में आपका रिकॉर्ड इकॉनमी के हिसाब से तो बहुत बेहतर है। इकॉनमी खैर हायर साइड भी चली जाती है, लेकिन आपका इकॉनमी एवरेज इस तरह की कोई सूरत हाल है कि वो बेहतर हो आपस में, लेकिन फिर भी आपको जगह नहीं मिल पाती। उसकी फ़िटनेस वजह है या कुछ और वजह है? नहीं, फ़िटनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं फ़िटनेस की वजह से ना खेला हूँ। बीच में इंजरीज आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हुई है। और जैसे आपने बोला, वाइड बॉल में अगर आप मेरा रिकॉर्ड देख के, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो वनडे और T20 दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। इकॉनमी भी अच्छी है, विकेट्स भी उस हिसाब से, एवरेज भी। और बस मेरी तो कोशिश होती है कि क्रिकेट मिले तो मैं परफॉर्म करूँ, और अभी तक तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आया। क्योंकि इस तरह आपको पता है कि 1-2 मैच ख़राब होने की वजह से मीडिया पे भी हाइप क्रिएट हो जाता है। तो मुझे अगर थोड़ी बहुत रीज़न समझ आई है, वो ये आई है कि शिनवारी रन्स बहुत देता है, तो वो 1-2 मैच के रिज़ल्ट पे लोग ये बातें कर लेते हैं, और इसी वजह से और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा। शिनवारी रन तो देता है, लेकिन शिनवारी तेज़ बॉल करने की कोशिश करता है या लाइन और लेंथ पर जाता है? इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी बैट्समैन कौन खेल रहा है, पेस अच्छी खेलता है या वेरिएशन से वो मार्क आता है।
तो जब तेज़ की ज़रूरत हो तो मैं तेज़ की कोशिश करता हूँ, जब पता हो कि अभी सिर्फ लाइन पे फेंकना है और ज़्यादा पेस इसके साथ नहीं करना तो बस फिर वो सिर्फ लाइन और लेंथ को मैं कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, अब अमेरिका की क्रिकेट का आपने जिक्र किया, अमेरिका आप आए हुए हैं काफ़ी अरसे से, तो अमेरिका में क्या सोच कर आए, कुछ सेटल होने का इरादा है यहाँ पर? नहीं, सेटल होने का तो कोई इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, पाकिस्तान में भी अभी पाकिस्तान टीम से बाहर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द जितनी भी क्रिकेट हो रही है वो मैं खेलता हूँ। तो अभी सिर्फ यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप था 3-4 महीने का, और आपको पता है कि अगर आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, मैचेस ना खेलें, तो आपकी जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। तो ये अच्छा मौका था, यहाँ पे 2-3 टूर्नामेंट्स थे, मैंने कहा चले मैचेस प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यूएस भी घूम के आ जाएंगे। अच्छा, यूएस घूमने के लिए आए, क्या जगह देखी आपने, कौन सी जगह आपको पसंद आई? अभी तक तो मैं वाशिंगटन डीसी में मैंने एक टूर्नामेंट खेला है, वहाँ पे घूमे फिरे, फिर मैं ह्यूस्टन आया हूँ तो अच्छा लगा। वाशिंगटन में भी अच्छी जगह थी, वहाँ पे जो वाइट हाउस बड़ा मशहूर है वो देखा है, और ह्यूस्टन में भी ख़ास घूमे फिरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके तो मैं बावर्ची भी बना हूँ, किचन भी संभालना पड़ता है, कुकिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, तो बस इसलिए घर, मस्जिद और ग्राउंड। तो कुकिंग में आप क्या चीज़, लोबिया आप खाते हैं, जो आपका मशहूर ज़माना लोबिया कढ़ाई आप खाते, तो यहाँ लोबिया मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, अभी भी अगर आप हमारा जाके फ्रिज देखें घर पे तो हाँ जी, मटन और चिकन भी पड़ा होगा, लेकिन साथ लोबिया भी पड़ा है। तो खाते हैं 1-2 दिन छोड़ के, फिर जो मेरे साथ रहते हैं मोहसिन वगैरह, उनको भी बड़ा पसंद है लोबिया, तो उनकी भी फरमाइश होती है, तो 2-3 दिन छोड़ के लोबिया बना लेते हैं हम। तो आप क्रिकेटर भी हैं, आप फास्ट बॉलर भी हैं, आप कुक भी बड़े अच्छे हैं। देखिए, क्रिकेटर की लाइफ अगर आप देखें ना, तो अक्सर जब वो बाहर जाता है काउंटी वगैरह खेलने या इधर यूएस आता है, तो आपको घर मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपने ख़ुद करना होता है, सेल्फ मेड बनना पड़ता है। तो इस वजह से एक एडवांटेज हासिल है कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स कुकिंग भी कर लेते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया, आप प्रैक्टिस छोड़ कर आएँ, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपसे बात होती रहेगी। ये तो उस्मान चनवारी, अब मैं चलता हूँ किसी और प्लेयर की जाए। उमैद आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से नहीं खेले, लेकिन आप पीएसएल में इनको देखते रहे, कोयटा ग्लैडिएटर्स से अभी खेल रहे हैं, उससे पहले ज़ल्मी से खेले थे। पाकिस्तान ए में इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से 5 इन्होंने आउट किए थे। उमैद आसिफ बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक के और पीएसएल के, लेकिन इनके जो स्टाइल्स हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ करते रहते हैं, और कोविड के दिनों में इन्होंने नई जो एक्सरसाइज की रिजीम है, ये एक्सरसाइज के जो सामान है वो इन्होंने चेंज कर दिया था। उमैद आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपसे बात हो रही है। यूएसए में कैसे आना हुआ? आसिफ भाई, सीज़न ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, तो प्रैक्टिस उस तरह हो नहीं रही थी, तो यहाँ से इनविटेशन आई कि आप आएँ हमारे लिए खेलें, तो मैंने कहा क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो अच्छा लगा कि एक लर्निंग कर्व होती है, क्रिकेटर कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। तो पिछली दफ़ा जब आया था तो कम्पेटिटिव काफ़ी क्रिकेट खेलने को मिली थी, तो सोचा कि ये अब सीज़न आगे पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न आएगा, उससे पहले जाके जितनी प्रैक्टिस हो सकती है कर ली जाए। अच्छा, यहाँ क्रिकेट आपको कैसी लगी, आसान है पाकिस्तान से? देखिए, हर जगह डिफरेंट क्रिकेट होती है। यूएई में खेला मैं लीग, उधर जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो इंग्लैंड में भी खेला और यहाँ पे भी खेला हूँ लास्ट ईयर, तो डिफरेंट है, हर जगह कम्पेटिटिव ही है। आपको यू डोंट नो कि आगे से जो प्लेयर खेल रहा है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, प्लेइंग कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, मैट होता है, जो ग्राउंड है, टर्फ है, वो थोड़ी उसकी ग्रास थिक होती है, तो आपकी बॉडी यूज़ टू होने में टाइम लगता है, आप अडॉप्ट करते हो, उसके बाद फिर आप इम्प्रूव करते हो। पाकिस्तान से बहुत खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, कुछ सेटल भी हो गए हैं, कुछ शायद होने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? देखें, ये तो हर एक की अपनी ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि आपने क्रिकेट शुरू किया है तो आप पाकिस्तान से ही खेलना चाहते हैं, जब पाकिस्तान में ही खेलना चाहते हैं, या आपका सिर्फ मकसद है कि क्रिकेट ही खेलनी है, वो जहाँ से भी मिले। तो इट डिपेंड्स हर इंडिविजुअल पे कि वो क्या चाहता है। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैंने अगर खेलना है तो पाकिस्तान के लिए ही खेलना है और उधर ही खेलना है। अगर बाहर कहीं भी खेलने आना है तो जस्ट खेल के वापस चले जाना। मेरा कभी भी सेटल होने का प्लान नहीं था। यहाँ से ऑफ़र हुई है आपको किसी टीम की तरफ से सेटल हो जाए यहाँ पर? कह सकते हैं काइंड ऑफ हुई है इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है प्लान? अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ तो मिलती हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, कंट्री भी सुपर पावर कंट्री है। देखें, अपना घर अपना ही होता है, वो जैसा भी हो। किसी के घर आप जाके कितनी देर रह लेंगे? आपकी जो रिसोर्सेज या आपका जैसा भी है रहन सहन, वो जो अपने घर में होता है वो आप किसी के घर जाके एज अ मेहमान ही होते हैं। अच्छा, आपके कोविड के ज़माने की वीडियोस बड़ी मशहूर हैं,
वो आप सोशल मीडिया पे आप क्या सोच कर आए? बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप सोशल मीडिया पे। देखें आजकल आप जब क्रिकेटर हैं तो सोशल मीडिया का ये टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आपको सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोफेशनल क्रिकेट ख़त्म होती है तो उसके बाद आपको इन्हीं चीज़ों के थ्रू आपको डिफरेंट एंडोर्समेंट्स होती हैं, आप एज एनालिस्ट भी काम कर सकते हैं, कुछ भी जो भी है। तो उसके लिए पहले से प्रेजेंस हो, ऑडियंस होगी तो आपको देखेंगे। आप उसके फ़ौरन बाद एक ही दफ़ा शुरू करेंगे तो आपको बनाने में फिर टाइम लगेगा। ये सोच समझ के आपने सारे एक्ट जो आप करते हैं, ख़ास तौर से आपकी सेलिब्रेशन ज़रा मुख्तलिफ होती है, ये सोच समझ के आप कर रहे हैं काम, यानी फ्यूचरिस्टिक हैं आप? देखें सेलिब्रेशन तो बच्चों के लिए टू शो देम के हार्ड वर्क पेज और नेवर टू गिव अप इन लाइफ। आप हार्डशिप्स आती हैं, हर जो क्रिकेटर कहीं भी पहुंचा हुआ है आप देखेंगे वो हर हार्डशिप से गुजर के ही वहाँ पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए वो अब वैसे भी आप सुपर हीरो होते हैं अपने बच्चों के, अपने भतीजों भांजों के, तो वो सेलिब्रेशन उसी को पोर्ट्रे करती है कि आपको ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। अब ताज़ा सेलिब्रेशन हम PSL में क्या देख रहे हैं आपकी तरफ से? आयरन मैन ये तो अब आइडेंटिटी तो नहीं चेंज कर सकते। अभी है आयरन मैन आपके साथ? शर्ट तो पहनी होती है क्योंकि स्किन्स हैं तो स्किन्स आप पहनते हैं। ये देखो तो ये तो पहननी ज़रूरी है क्योंकि आप जब बीइंग एन एथलीट आपको ये ज़रूरी होता है, स्वेट अब्जॉर्प्शन और सारा कुछ के लिए। अब आपकी एज भी मतलब बढ़ती जा रही है, अब आपकी एज के हिसाब से आपने कुछ आगे सोचा है? कोचिंग करेंगे, क्या करेंगे? देखें अभी प्लान यही है, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वही खेलूँगा। ऑल्दो अपॉर्चुनिटी मिली, लेवल 2 तक कर लिया हुआ है मैंने कोचिंग में, लेकिन वो उसको एज अ कैरियर सोच के अभी नहीं किया। तो उसको आगे जाके उसको एडॉप्ट, ऑब्वियसली क्रिकेटर है जो सीखा है आगे सिखाना है, तो आगे जाके टाइम में सोचेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, मुझे मालूम भी है कि आप तालीम याफ्ता भी हैं निस्बतन जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनसे। उमूमी तौर पे जितनी उनकी तालीम होती है आपकी ज़्यादा है। क्या तालीम है आपकी? देखिए मैं A-levels किया, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आया, तो उसके दरमियान में ही मैं वापडा ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो शौक़ भी था मुझे, मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता तो मैं मूव करता रहता हूँ काफ़ी, तो पढ़ते हुए भी मैं काफ़ी मूव करता हूँ। और तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट तो आपको पता है जब 90s का जो बच्चा है उसने जब वर्ल्ड कप जीता, वो पाकिस्तान ने जब जीता, तो वो जिसने वो देख लिया तो उसके दिल में होता है कि यार मैं भी इस जगह पोजीशन पे पहुंचूं। तो बस वही एक ड्रीम था। 96 का जब क्वार्टर फाइनल हारे, उसके बाद 99, तो मैंने सोचा कि यार मैंने भी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप देखिए हर एक उस जगह पे नहीं पहुंच सकता जहाँ पे आप चाह रहे होते हो, लेकिन आप जहाँ होते हो उधर रह के आप कम्युनिटी को क्या दे सकते हो वो आपके ऊपर होता है। तो कोशिश यही है कि जितना आगे जो सीखा है आगे बच्चों को दे सकें या कम्युनिटी को जितना भी दे सकें। यार छोटा सा सवाल है आखिरी, हाइट कितनी है आपकी? 6'5". 6'5", ये तो हाइट है, ये तो शाहीन शाह अफरीदी के बराबर की हाइट है ऑलमोस्ट, और इज़ अमंग द टॉलेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एटलीस्ट। ये हैं हमारे भाई जनाब उमैद आसिफ साहब, इनकी बात आपने सुनी।